Now the next topic is MsgBox. Again I repeat, now the next topic is MsgBox. Obviously students आपको पता है कि मैसेज बॉक्स क्या है, बिकॉज आपने vb.net के अंदर भी यूज किया है और हमने aspdotnet के अंदर भी यूज किया है, राइट? लेकिन हम ये मैसेज बॉक्स के रिलेटेड यहाँ पे थियोरी देख लेते हैं ताकि आप इजीली थियोरी पेपर के अंदर लिख सको, राइट? ओके, सो अगर हम विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो वहां पे मैसेज बॉक्स नेम का क्लास है, राइट? एंड उसके साथ मेथड्स अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो वहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल मैसेज बॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर सके या फिर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सके। कंफर्मेशन बॉक्स की तरह भी हम एक बॉक्स डिस्प्ले करवा सकते हैं ताकि हम यूजर के पास से कंफर्मेशन ले सके फॉर सम ऑपरेशन, फॉर सम फंक्शनैलिटी। मतलब अगर हम यूजर को ये यूजर के पास से ये कंफर्मेशन चाहते हैं कि इफ यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड और नॉट, राइट? तो वहां पे हम ये कंफर्मेशन बॉक्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ यूजर को ये मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं दैट योर रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, तो वहां पे हम मैसेज बॉक्स का यूज कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी, राइट, कि जो हम वहां पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। मीन्स इफ we just want to alert the user regarding some task, or we need confirmation from the user regarding some operation, regarding some functionality, right? So उस हिसाब से हम ये MSG box का यूज कर सकते हैं, right? Okay. Now अगर हम वेब फॉर्म्स की बात करें, राइट, तो वहां पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट फंक्शन अवेलेबल है कि जिसका यूज करके वी कैन अलर्ट द यूजर रिगार्डिंग सम ऑपरेशन। एंड वही जावास्क्रिप्ट के अंदर कंफर्म फंक्शन भी अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम यूजर के पास से कंफर्मेशन ले सकते हैं। बट दिस इज व्हेन कि जब आपको जावास्क्रिप्ट का यूज करना है टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी। लेकिन अगर हम प्योर ASP.NET की बात करें, अगेन आई रिपीट, लेकिन अगर हम प्योर ASP.NET की बात करें तो वहां पे हम दिस बोथ द काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी, दैट इज आइदर वी वांट टू अलर्ट द यूजर और वी वांट टू हैव कंफर्मेशन फ्रॉम द यूजर, वो हम MSG बॉक्स का यूज करके हम दोनों फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, MSG बॉक्स का यूज करके हम दोनों फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? ओके, सो हियर इज द सिंटैक्स ऑफ MSG बॉक्स जो ऑलरेडी आपको पता है, राइट? बट स्टिल वी विल सी। ओके, सो यहाँ पे पहले तो हम MSG बॉक्स लिखेंगे। ये MSG बॉक्स will accept 3 parameters, right? First parameter is mandatory, it is compulsory. Remaining 2 parameters are optional, right? अगर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप एज्यूम कर लेगा, राइट? ओके, सो देयर आर 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज प्रॉम्प्ट, मतलब हम यूजर को जो मैसेज या फिर कंफर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं वो। सेकंड इज बटन, हम कौन से बटन वहां पे बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड थर्ड इज टाइटल, मतलब टाइटल बार के अंदर हमें जो कैप्शन यूजर को डिस्प्ले करना है वो हम ये थर्ड पैरामीटर का यूज करके MSG बॉक्स के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? ओके, सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें देन MSG बॉक्स हेलो, दैट इज द प्रॉम्प्ट। एंड वहां पे मैंने कौन से बटन सेट किए हैं? मैंने MSG बॉक्स के अंदर स्टाइल सेट की है, दैट इज ओके कैंसल, राइट? मतलब 2 बटन्स मुझे वहां पे मिलेंगे। अगेन आई रिपीट, मुझे वहां पे 2 बटन्स मिलेंगे। सी, अगर हम ये एग्जाम्पल की बात करें तो हमें यहाँ पे इस हिसाब से बॉक्स मिलेगा, राइट? यहाँ पे टाइटल बार होगा, ये जो यहाँ पे हेलो लिखा है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा बिकॉज इट इज अ प्रॉम्प्ट। देन मैंने यहाँ पे जो स्टाइल सेट की है दैट इज ओके कैंसल, मीन्स आई वांट 2 बटन्स, सो यहाँ पे मेरे पास 2 बटन्स होंगे, दैट इज ओके एंड सेकेंड बटन विल बी कैंसल, राइट? एंड यहाँ पे हमने टाइटल के अंदर सेट किया है दैट इज हाई, तो वो यहाँ पे एज अ कैप्शन दिखाई देगा,
राइट. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि हम यहाँ पे कौन से बटन्स डिस्प्ले करना चाहते हैं. अगर वो सिर्फ अलर्ट के हिसाब से हम मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सिर्फ वहां पे ओके ओनली भी सेट कर सकते हैं, मतलब एक ही बटन डिस्प्ले होगा, दैट इज ओके. लेकिन अगर हम वहां पे कोई ऑपरेशंस के रिगार्डिंग हम कंफर्मेशन चाहते हैं तो ओके कैंसल है, इग्नोर है, अवॉइड है, रिट्राई है, बहुत सारे ऐसे बटन्स अवेलेबल है कि जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. राइट. ओके. नाउ हियर इज वन अनदर एग्जांपल रिगार्डिंग MsgBox कि जिसके अंदर अगर ओके एंड कैंसल देयर आर टू बटन्स, राइट. तो अगर यूजर ओके के ऊपर क्लिक करता है तो हम उस हिसाब से उस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे, एंड अगर यूजर कैंसल के ऊपर क्लिक करता है तो हम उस हिसाब से आगे फंक्शनैलिटी करेंगे. ओके. सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, राइट. वेरिएबल इज ऑफ which type, that is MsgBox result type. The name of the variable is res, right. And after that मैंने यहाँ पे res वेरिएबल के अंदर MsgBox जो रिटर्न करेगा वो मैंने असाइन किया है. अब MsgBox क्या रिटर्न करेगा? MsgBox will return कि either user has clicked on OK button or user has clicked on cancel button. अगेन आई रिपीट, MsgBox ये रिटर्न करेगा कि यूजर ने कौन से बटन के ऊपर क्लिक किया है, दैट इज आइदर यूजर हैज क्लिक्ड ऑन ओके बटन और यूजर हैज क्लिक्ड ऑन कैंसल बटन. राइट. ओके. सो MsgBox के अंदर मैंने यहाँ पे यूजर को पूछा है, दैट इज कंफर्मेशन मांगा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, राइट. सो वो एज अ प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होगा. बटन्स कौन से डिस्प्ले होंगे? ओके कैंसल, टू बटन्स डिस्प्ले होंगे, एंड टाइटल बार के अंदर मुझे कैप्शन क्या दिखाई देगा? दैट इज कंफर्म. राइट. ओके. आफ्टर दैट यूजर जो भी बटन के ऊपर क्लिक करेगा उस हिसाब से उसकी वैल्यू ये RES के अंदर हमें मिलेगी. तो इफ कंडीशन के अंदर मैंने चेक किया है दैट इफ RES इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स रिजल्ट डॉट कैंसल, मतलब अगर यूजर ने कैंसल बटन के ऊपर क्लिक किया है, राइट, तो हम क्या करेंगे? यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, दैट इज ऑपरेशन टर्मिनेटेड, बिकॉज यूजर ने कैंसिल किया है मीन्स यूजर डोंट वांट टू कंटिन्यू, राइट. तो हमने वहां पे यूजर को सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कर दिया, दैट इज ऑपरेशन टर्मिनेटेड. एंड एल्स पार्ट के अंदर, और ये इफ के एल्स में कब जाएगा? कि जब यूजर ओके बटन के ऊपर क्लिक करेगा. तो हमने एल्स पार्ट के अंदर यूजर को नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया है कि जहां पे हम आगे की प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं. दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज p2 डॉट aspx, मतलब हम यूजर को p2 डॉट aspx पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देंगे कि जिसके ऊपर यूजर दूसरी जो फंक्शनैलिटी है, दूसरी जो प्रोसीजर है, वो ऑपरेशन कंटिन्यू कर सके. राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे MsgBox का यूज करके हम यूजर के पास से अकॉर्डिंग टू द कंफर्मेशन द यूजर हैज गिवन हम आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं. राइट. एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज MsgBox. राइट. ओके.